Hello everyone. In this video of IMO for class 5, I am going to discuss solution of chapter 5 that is angles. Start करते हैं with mathematical reasoning. Which type of angle best describes angle P means कि this angle. ठीक है. Now obtuse angle means that angle which is greater than 90 degree. Acute angle that angle which is less than 90 degree. Right angle that is equal to 90 degree and straight angle is equal to 180 degree. So this angle is greater than 90 degree. That's why this is obtuse angle. Which of the following letters of the given word do not have any pair of perpendicular line? First of all, what is the meaning of perpendicular line? Means कि दो lines जो कि 90 डिग्री फॉर्म करती हैं स्ट्रेट लाइंस. ठीक है. दिस एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है. या आपके इस साइड भी 90 डिग्री है. ठीक. तो नाउ देखो जहां पर कर्व होगा, ठीक है, वहां तो नहीं होगी. ये पूरा कर्व है मींस यहाँ 90 डिग्री नहीं है. यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा. इस केस में यहाँ परपेंडिकुलर बन जाएगा, इस केस में यहाँ परपेंडिकुलर. यहाँ पर कोई भी लाइन स्ट्रेट नहीं है, सारी आपकी क्या है, स्लैंटिंग है. मींस ना ए में बनेगा ना एस में बनेगा. मींस ऑप्शन बी एंड सी, बोथ ऑप्शन बी एंड सी मींस डी इज द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन? सिर्फ और सिर्फ एक पेयर होना चाहिए. अगर हम स्क्वायर की बात करें तो एक पेयर तो इन दोनों का हो गया, एक पेयर इनका हो गया. मींस कि देयर इज टू पेयर. सेम वे रेक्टेंगल में भी टू पेयर, बट इन दिस केस there is zero pair. कोई भी parallel line नहीं है. In this case this is parallel line means S is the single parallel line है ना, one means S is the right answer. P is the right option. And the sum of two right angles make a dash angle. Acute angle तो पता ही था 90 डिग्री, less than 90 डिग्री. Right angle क्या होता है 90 डिग्री. अब यहाँ पे sum of two right angles है means कि 90 डिग्री plus 90 डिग्री that will be equal to 180 degree. वो क्या होता है, straight angle is equal to 180 degree means D is the right option. The difference between the number of pair of parallel lines and the number of pair of perpendicular lines in the given figure. तो सबसे पहले हम parallel line count करते हैं. देखो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया 1, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया 2, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया 3, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया 4. 4 तो ये हो गई. नाउ अब देखो this parallel line, this is parallel with this, तो ये हो गया +1. this is parallel with this, तो ये हो गया +1. ठीक है. now this line is parallel with this also, तो +1 और हो गया. ठीक है. now this line is parallel with this, तो +1 ये हो गया. same way ये इसके साथ है, फिर ये इसके साथ है, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है. मीन्स 4 और हो जाएंगी. ठीक है. नाउ ये हो गई. अब इसके बाद दिस लाइन इज पैरेलल विद दिस ट्रायंगल. ठीक है. और दिस ट्रायंगल इज पैरेलल विद दिस आल्सो, तो 2 तो ये और हो गई. फिर देन दिस लाइन इज आल्सो पैरेलल विद दिस लाइन इज आल्सो पैरेलल विद दिस, तो +2 और हो गई. तो ये अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 हो गई. यहाँ पे जो हमारी काउंटिंग आ रही है 16 की आ रही है. नाउ अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर लाइन. परपेंडिकुलर लाइन मींस जहां पर 90 डिग्री फॉर्म होगा. तो यहाँ देखो 90 डिग्री कहाँ फॉर्म हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 परपेंडिकुलर है ना. परपेंडिकुलर कितने हो गए, 8. पैरेलल हो गया 16, परपेंडिकुलर 8. तो दोनों का डिफरेंस 16 - 8 इज इक्वल टू 8. बट ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो नन ऑफ दीज, डी इज द राइट आंसर. एन एंगल विच मेजर मोर देन 90 डिग्री but less than 180 degree is called an obtuse angle. How many acute angles are there in the given figure? Acute angle means that angle which is less than 90 degree. तो less than 90 degree का एक ये हो गया, 2 3 4 5 हो गए means more than 3. तो D is the right option. There are dash pair of intersecting lines and dash pair of parallel lines in the given figure. Intersecting line means कि जो एक दूसरे को कट करे. तो देखो यहाँ पे एक LM ने यहाँ कट किया 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 इंटरसेक्टिंग है मीन्स A is the right option, क्योंकि यहाँ पे 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है. ठीक है. अब पैरेलल लाइंस अगर हमें देखनी है तो पैरेलल लाइंस देखो, this is parallel with this and n is parallel with p. तो 2 पैरेलल लाइन के पेयर हैं 8, 2.
What kind of angle is formed by the hands of the clock as shown in the given figure? तो straight है means कि this angle is 180 degree. So this is called straight angle. D is the right option. Now there are dash angles formed inside the given figure. कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं इनसाइड? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है तो सी इनसाइड थे तो 12 एंगल थे तो सी इज द राइट ऑप्शन. विच ऑफ फॉलोइंग एंगल शोज 3/4 ऑफ अ स्ट्रेट एंगल? तो स्ट्रेट एंगल की वैल्यू क्या होती है? स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री. नाउ 3/4 ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड विथ 180. इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 3 से 45 को मल्टीप्लाई किया 3 5 जा 15 की 5 पावर आई 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 क्या होगा 135 डिग्री. दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री मीन्स दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. तो ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 12 इन द गिवन फिगर विच एंगल इज एन एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल मीन्स की लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए. तो दिस इज लेस देन 90 डिग्री मीन्स एंगल हो गया ए बी सी. ठीक है ए बी सी हो गया. अब अगर एंगल डी देखो ए बी सी ये वाला है ए बी सी. अब एंगल डी सी एफ को चेक करो डी सी एफ. तो दिस इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री. तो ये भी है और ये भी है मीन्स ऑल ऑफ दीज होगा. डी इज द राइट ऑप्शन. लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं एंगल ए एफ ई. एंगल ए एफ E. This is also less than 90 degree. So all of these. D is the right option. Anuj draws an angle as shown. His friend Pratik want to draw an angle whose measure is twice of that of Anuj angle. What type of angle did Pratik get? तो अनुज ने जो एंगल ड्रॉ किया दैट इज 75 डिग्री. अब जो प्रतीक ड्रॉ करना चाहता है दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस मीन्स की 75 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ 2 will be equal to 150 degree which is greater than 90 degree but less than 180 degree. So this is obtuse angle. So B is the right answer. At 4:15 the smaller angle formed between the two hands of the clock is. Suppose आपने वॉच बना ली. ठीक है यहाँ होगा 12, यहाँ होगा 6, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 9, यहाँ होंगे 4, यहाँ होंगे 5. ठीक है बाकी हमें भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. अब टाइमिंग क्या है 4:15 यही कहीं होगा 4 के आसपास और 15 पे एग्जैक्टली कहाँ होगा दिस. तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा दिस इज एक्यूट एंगल मीन्स A is the right answer. An angle which measures more than 180 degree but less than 360 degree is called an angle. तो this is called reflex angle. Reflex angle क्या होता है more than 180 degree और less than 360 degree. Select the incorrect option. हमें यहाँ पर incorrect देखना है. If two line segments or rays meet at a point then an angle is formed. तो this is correct. हमें incorrect देखना है. A ray starts from a fixed point and can be extended in other direction. So this is also correct. An line segment has no end point. This is segment. अगर line होता तो no end point, but this is segment तो इसका end point होता है. तो this is incorrect means C is the right option. Din Payal draws the following angles. How many of given angles are right angles? तो one ये हो गया राइट एंगल, सेकंड ये हो गया तो 2 राइट एंगल्स आर देयर. तो सी इज द राइट ऑप्शन. देयर आर डैश पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इन द गिवन फिगर. परपेंडिकुलर लाइंस तो यहाँ तो 0 है. परपेंडिकुलर लाइंस का मीन्स क्या होता है आपकी ऐसे स्ट्रेट बनी हो. तो यहाँ एक भी नहीं है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 0 मीन्स A is the right answer. The larger angle in the given clock shows angle. Larger angle क्या होता है जो एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है और एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है. तो दिस इज लार्जर एंगल और दिस इज रिफ्लेक्स एंगल बिकॉज ये 180 से ज्यादा है 360 से कम है. तो सी इज द राइट ऑप्शन. नाउ द मिनट एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक मेक अ राइट एंगल एट 12 o'clock पर नहीं बनती है बिकॉज देखो ये आपके सामने वॉच है. इसी पे मैं बता देती हूँ आपको. फर्स्ट ऑप्शन है 12 o'clock. 12 o'clock पे मीन्स क्या होती है दोनों निडल यहीं पर होती हैं. तो ये हमारा राइट एंगल तो नहीं बन रहा है.
फिर उसके बाद लिखा है 6 o'clock, तो 6 o'clock पे एक निडल आपके 6 पे होती है 12 पे, तो ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनता है, स्ट्रेट एंगल, तो ये ऑप्शन भी गया और ये ऑप्शन भी गया। अब 5 o'clock पे अगर होती है तो हमारी ये आवर वाली हैंड यहाँ होती है, तो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। 3 o'clock पर हमारी कहाँ होती है, दिस वन, मीन्स कि अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ ये 90 डिग्री है इन दोनों के बीच, मीन्स D is the right option. Read the following statement carefully and state T for true and F for false. An angle whose measure is less than 90 degree is called an acute angle. This is true. At 12, the hands of clock make a straight angles. This is false. 12 पे अभी हमने देखा था कि नहीं होती. Now a line has no ends point, तो this is also true. Line segment में end point होते हैं, line में नहीं, ठीक है। फिर द पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ एन एंगल मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स, दिस इज ट्रू, मीन्स ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, बी इज द राइट ऑप्शन। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द गिवन एंगल इज एन एंगल, दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, तो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज रॉन्ग। अब लिखा है इन द लेटर T there are dash pairs of parallel line, parallel lines हमें देखनी है कितनी है, ठीक है। अब parallel lines काउंट करनी है हमें, देखो 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, है ना, 5 तो ऐसे ही हो गई, ये जो हमें ब्लू से दिख रही है, ठीक है। हाथ होगी तो 1 ये हो गई, 2 ये हो गई, तो मतलब +2 ये हो गई। अब यहाँ पर देखो ये लाइन होगी इसके साथ पैरेलल, ये लाइन होगी इसके साथ पैरेलल, तो 2 ये होगी, ये लाइन इसके साथ भी पैरेलल है और ये लाइन इसके साथ भी हो गई, मीन्स ये 4 हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 5 + 2 7, 7 + 4 11, मीन्स ए इज द राइट आंसर। स्टिल हम बाकी भी कर लेते हैं। एट द हैंड ऑफ क्लॉक मेक्स अ स्ट्रेट एंगल, तो अभी हमने प्रीवियस वाले में ही देखा था कि स्ट्रेट एंगल कब बनता है, जब 6 बजते हैं ना, ये हमारा 12 है, ये 6 है, जब 6 o'clock होता है, मीन्स आवर की हैंड 6 पर और मिनट की 12 पर होती है, तो स्ट्रेट एंगल होता है, तो दिस इज राइट। फिर लिखा है देयर आर डैश एक्यूट एंगल्स इन द गिवन फिगर। एक्यूट एंगल्स काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो दिस इज डन। Study the given figure and select the correct option. There are more than 10 pairs of parallel lines. तो parallel lines चेक करनी पड़ेंगी हमें, देखो जो इजी है ना पहले वो करते हैं। There are 3 right angles inside the given figure. तो यहाँ पर कोई भी right angle नहीं है, तो this is wrong. There are 12 acute angles inside the given figure. तो देखो 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, I think this will be also 6 हो गया, ये तो मोर देन है तो ये नहीं होगा, 7 ही है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देयर आर 5 पेयर ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पे जब कोई राइट एंगल नहीं तो परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो देयर आर मोर देन 10 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ आप चेक कर सकते हो, आप चेक करना चाहें तो करते हैं, देखो दिस पैरेलल विद दिस, तो 1 हो गया करेक्ट, देन ये 2 हो गया, देन ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, 5 6 6 हो गया, देन उसके बाद ये इसके साथ 7 हो गया, ये इसके साथ 8 हो गया, ये इसके साथ 9 हो गया, है ना, देन ये लाइन इसके साथ 10 हो गया, ये लाइन इसके साथ 11 हो गया, तो मोर देन 10 तो हो ही गया, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। पहले रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Statement 1 is an angle which measures more than 90 degree but less than 180 degree is a straight angle, तो this is false। straight angle का मीन्स होता है जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। an angle which measures exactly 90 degree is called right angle, तो this is correct, तो this is true।
तो बोथ स्टेटमेंट ट्रू रॉन्ग है, बोथ स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो बी इज द राइट ऑप्शन. Read the clocks carefully. How many of given clocks represent an acute angles? तो सबसे पहले acute angles काउंट करते हैं. 1, 2 and 3. तो A ऑप्शन गया, D ऑप्शन गया, आइदर C और B. ठीक है, तो acute angles हमारे कितने हो गए? 3. Now obtuse angle, तो obtuse angle means कि that which is greater than 90 degree but less than 180 degree. तो 1 हो गया, 2 हो गया, 2 ही है. ठीक है, तो obtuse angle 2 हो गए, तो C इज द राइट ऑप्शन बिकॉज यहाँ तो 1 ही लिखा है. देन लिखा है एंड राइट एंगल, तो राइट एंगल सिर्फ और सिर्फ एक है, दिस वन. तो 3, 2, 1 C is the right option. So this is all about this chapter. Thank you so much. Still you have any doubt, any suggestion, then please write down in comment section. Thank you.